फिल्म दो बीघा जमीन एक बड़ी हिट थी। इसे न केवल भारतीय दर्शकों ने पसंद किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें फिल्म फेयर पुरस्कार और कांस फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल हैं। दो बीघा जमीन 1953 की हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन बिमल रॉय ने किया था। ये फिल्म एक गरीब किसान शंभू यानी कि बलराज साहनी की कहानी बताई जाती है, जो अपनी 2 बीघा जमीन को जमींदार से बचाने के लिए संघर्ष करता है। इस फिल्म में भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों की दुर्दशा का भी बखान बखूबी किया गया है। इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और इसने भारतीय किसानों की वास्तविकता को उजागर किया। बिमल रॉय के निर्देशन ने फिल्म को एक विशिष्ट पहचान दी और इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है। बलराज साहनी और निरूपा राय के उत्कृष्ट अभिनय ने फिल्म को और भी प्रभावशाली बना दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो रही और इसने अपने बजट से कहीं अधिक कमाई की। इसलिए दो बीघा जमीन न केवल एक महत्वपूर्ण फिल्म थी बल्कि एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी थी। यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता दुई बीघा जमीन और सलील चौधरी द्वारा लिखित लघु कहानी रिक्शा वाला पर आधारित है। ये फिल्म दो बीघा जमीन को भारत के प्रारंभिक समांतर सिनेमा में एक महत्वपूर्ण फिल्म और एक ट्रेंड सेंटर माना जाता है। दो बीघा जमीन एक मार्मिक फिल्म है जो किसानों के संघर्ष, गरीबी और शहरीकरण के खिलाफ उनकी लड़ाई को दर्शाती है। ये फिल्म ग्रामीण भारत की बदलती परिस्थितियों और शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों को भी उजागर करती है। तो आज हम आपको हिंदी सिनेमा की इस ऐतिहासिक फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। कहानी बलराज साहनी द्वारा अभिनीत एक गरीब किसान शंभू और अपनी जमीन के छोटे टुकड़े को एक लालची जमींदार के कब्जे से बचाने के उसके संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। शंभू की जमीन ही उसकी पूरी दुनिया होती है। यही वह और उसका परिवार रहता है और यही उनकी रोजी रोटी का जरिया होता है। फिल्म की शुरुआत ग्रामीण जीवन के एक खूबसूरत चित्रण से की जाती है, जो ग्रामीण आबादी की सादगी और कठिनाइयों को उजागर करती है। कहानी तब एक नया मोड़ लेती है जब जमींदार शंभू की जमीन पर फैक्ट्री लगाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हरमन सिंह को बहुत विश्वास था कि वह शंभू की जमीन खरीद लेगा। शंभू ने जमींदार से कई बार पैसा उधार लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। हरमन सिंह ने शंभू से उस ऋण के बदले में अपनी जमीन देने के लिए कहा था। शंभू ने उसे अपनी जमीन देने से मना कर दिया था क्योंकि वह जमीन उसकी जीवनी थी। हरमन सिंह दुखी हो गया। हरमन सिंह ने अगले ही दिन शंभू से उधार का पैसा चुकाने के लिए कह दिया था। शंभू वापस अपने पिता और बेटे की सहायता से ऋण की रकम 65 रुपए निकालता है। शंभू अपने घर का सब कुछ बेचकर पैसों की व्यवस्था करता है और पैसे चुकाकर जमींदार के पास जाता है। वहाँ शंभू यह जानकर हैरान ही हो जाता है कि ऋण की राशि 235 रुपए है। लेखाकार से हुई भूल को निपटाने के लिए शंभू अदालत जाता है। कहता है कि ये लेखाकार की भूल है। वहाँ शंभू मुकदमा हार जाता है। शंभू अपनी जमीन बचाने की ठान लेता है। उसे अपनी जमीन बचाने के लिए कर्ज चुकाने के 3 महीने का समय दिया जाता है। यह समय सीमा शंभू को जरूरी पैसे कमाने के लिए कोलकाता की कठिन यात्रा पे निकलने के लिए प्रेरित करता है। कोलकाता में शंभू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चहल पहल भरा शहर उसके शांत गांव से बिल्कुल ही अलग था। वह कई तरह के छोटे मोटे काम करता है, जिसमें रिक्शा चलाना भी शामिल है। शहर में शंभू के संघर्ष को दर्शाने वाले दृश्य दिल दहला देने वाले होते हैं और शहरी गरीबी की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करने वाले होते हैं। बलराज साहनी का अभिनय असाधारण है, जो उनके किरदार की हताशा और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। शंभू का बेटा कन्हैया अपने पिता की मदद के लिए उनके साथ शहर चला जाता है। पिता और पुत्र का रिश्ता दिल को छू लेने वाला होता है और कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। वह दोनों अथक परिश्रम करते हैं, शोषण और कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं, फिर भी उनका हौसला अटूट रहता है। यह फिल्म अमीरी और गरीबी के बीच की गहरी खाई को भी उजागर करती है। जहाँ शंभू अपनी जमीन बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वहीं जमींदार गरीब किसानों की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहता है। इस विरोधाभास को फिल्म की कथा और दृश्य शैली के माध्यम से प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया था। फिल्म का सबसे मार्मिक दृश्य वह है जब शंभू कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अभी भी काफी नहीं है। इस वजह से अपनी जमीन बचाने का उसका
सपना नामुमकिन सा उसे लगने लगता है और उसकी आंखों में निराशा का भाव बेहद मार्मिक होता है। यह दृश्य फिल्म के केंद्रीय विषय को दर्शाता है, एक दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ गरीबों का अथक संघर्ष। फिल्म का एक दृश्य विचलित करने वाला वो भी होता है जब शंभू तेजी से रिक्शा चलाता है और उसके रिक्शे का पहिया निकल जाता है। वह शंभू की दुर्घटना हो जाती है। अपने पिता की हालत को देखकर कन्हैया चोरी करना चालू कर देता है। जब शंभू को अपने बेटे कन्हैया के बारे में पता चलता है तो वह उसे बहुत बुरा भला कहता है। इधर शंभू की पत्नी को शंभू और कन्हैया के बारे में सोचकर चिंता होती है। वह उन दोनों को ढूंढने के लिए शहर आ जाती है। वहां उसकी कार से दुर्घटना हो जाती है। शंभू सारा जमा किया हुआ पैसा उसके इलाज में लगा देता है। गांव में शंभू की जमीन की नीलामी हो जाती है क्योंकि शंभू पैसा चुकाने में असमर्थ हो जाता है। जमीन जमींदार हरमन सिंह के पास चली जाती है और वहां खाने का काम चालू हो जाता है। शंभू और उसका परिवार गांव में अपनी जमीन देखने आता है। वहां जमीन की जगह कारखाना देख शंभू और उसका परिवार बहुत दुखी हो जाता है तथा मुट्ठी भर गंदगी कारखाने पर फेंकता है। वहां कारखाने के सुरक्षा कर्मी उसे बाहर निकाल देते हैं तथा शंभू व उसका परिवार वहां से चला जाता है और यही फिल्म का आखिरी दृश्य होता है। ये फिल्म शहरों की तरफ पलायन के विषय को भी उजागर करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइसाइकिल ट्वीस्ट से प्रेरित विमल रॉय को यकीन नहीं था कि लंदन से लौटे अंग्रेज बलराज साहनी वास्तव में किसान शंभू की भूमिका के साथ न्याय भी कर पाएंगे। लेकिन जब उन्हें शंभू की भूमिका मिली तो बलराज ने अपने किरदार को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कई कई दिन तक भूखे रहे, यहाँ तक कि इसे समझने के लिए उन्होंने रिक्शा तक चलाया। इतना ही नहीं, परीक्षित साहनी बताते थे कि उनकी माँ और बुआ को बलराज साहनी रिक्शे पर बैठाकर नंगे पैर घंटों रिक्शा खींचा करते थे ताकि वह फिल्म में अपनी भूमिका को सही तरह से निभा सके।